मोदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से इस पवित्रतम भूमि पर पक्षाह ध्यान साधना शिविर का आयोजन चल रहा है। भारत के विभिन्न प्रांतों से गुरु महाराज के प्रेमी भक्त, भगवत प्रेमी भक्त यहाँ नियमबद्ध होकर परमात्म भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ विशेष भाग्यवान भक्त अभ्यास ही नहीं भक्ति कर भी रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से आप लोगों को यहाँ क्या मिलेगा? सारे लोग
घर के कामों को छोड़कर व्यापार छोड़कर, नौकरी छोड़कर यहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ क्या मिलेगा आपको? मैं आप लोगों को बतलाता हूँ क्या मिलेगा यहाँ, क्या मिलेगा आप लोगों को। आज तक सबसे धनी देश अमेरिका को जो नहीं मिला है, चीन को जो नहीं मिला है, इंग्लैंड को जो नहीं मिला है, जापान को जो नहीं मिला है, पाकिस्तान को जो नहीं मिला है, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जो नहीं मिला है, किसी भी देश के विद्वानों को, साइंटिस्टों को जो नहीं मिला है, किसी भी देश के धनवानों को जो नहीं मिला है, आप लोगों को वही यहाँ मिलेगा। अभी आप लोगों ने श्री रामचरितमानस के पाठ में सुना, राम भगति चिंतामणि सुंदर। परमात्मा की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। आप पता लगा लीजिए विश्व में किस देश में किसके पास चिंतामणि है, नहीं पता लगेगा। किसी के पास में भी चिंतामणि नहीं। और जो किसी भी देशवासियों के पास नहीं, वह चिंतामणि यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों के पास में है। ऐसा लाभ घर में मिलेगा, दुनिया में कहीं जाने से मिलेगा, दुनिया का कोई काम करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। राम भगति यही सुंदर चिंतामणि है। परमात्मा की भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, इस भक्ति को ही चिंतामणि कहा गया। और सुंदर शब्द उसके साथ में लगा दिया, सुंदर चिंतामणि। धूल धूसरित नहीं, काई लगी हुई नहीं, सुंदर साफ सुथरा। परमात्मा की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। आप शब्दकोश में देख सकते हैं चिंतामणि का क्या अर्थ होता है। जिस मणि के चिंतन करने से चिंता दूर हो जाए, उसको चिंतामणि कहते हैं।
जो मणि चिंता का समूलतः सर्वनाश कर दे उसको चिंतामणि कहते हैं। ऐसा भी मैंने शब्दकोश में देखा है कि 8 भार सोना प्रतिदिन चिंतामणि से झड़ता है। सोना झड़ते हुए तो मैंने नहीं देखा, सुना है, लिखा हुआ है, लेकिन इतना मैंने इस मणि के विषय में जरूर जाना है, जरूर अनुभव किया है कि इससे चिंता दूर हो जाती है। पक्का विश्वास। और इस मणि का प्रभाव यहाँ पर प्रत्यक्ष है। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहई, इस मणि का प्रभाव यहाँ पर प्रत्यक्ष है। यहाँ से जाने के बाद आप अपने मन की स्थिति को देखेंगे, यहाँ बैठकर अपने मन की स्थिति पर विचार करेंगे। बहुत अंतर है। यहाँ न किसी को भोजन की चिंता है, न सोने की चिंता है, न पानी की चिंता है। चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद देखिएगा चिंता रूपी सर्पिनी किस कदर आदमी को डसती रहती है। चिंता को सर्पिनी कहा, चिंता सांपिनी काहे ने खाया। चिंता को सर्पिनी कहा। फिर चिंता को चिता भी कहा है। चिंता शब्द से एक बिंदी को हटा दीजिए, वह चिता का रूप धारण कर लेगा। और चिता पर क्या होता है? लोगों को जलाया जाता है। लकड़ी वाली जो चिता होती है उस पर तो मुर्दा को जलाया जाता है, और जिसके दिमाग में चिंता घुस जाती है वह जिंदा ही दिन रात जलते रहता है। आप सब की तरफ देखिएगा, धनवान भी सिर पकड़ा हुआ है, पुत्रवान भी सिर पकड़ा हुआ है, सब आदमी इस चिंता के मारे जल रहा है। महाराज यह चिंता, महाराज वह चिंता। परमात्मा की भक्ति जो है चिंता को जला करके स्वाहा कर देती है। चिंता सारी दुनिया को जला रही है, अब परमात्मा की भक्ति सारी दुनिया को जलाने वाली चिंता को जला देती है। चाह गई, परमात्मा की भक्ति जिनके जीवन में आती है, चाह गई,
परमात्मा की भक्ति सबसे पहले भक्त के अंदर की चाहना को ही भगा देती है। चाह गई, चाह गई तो चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। अब कुछ भी नहीं चाहिए। कैसा वह जीवन होगा जिस जीवन में मन के अंदर कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहित मन, चाहना से रहित अंतःकरण कैसा होता होगा। सामान्य लोग उस हृदय की कल्पना नहीं कर सकते। शास्त्र को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ऐसे भक्तों का चरित्र पढ़कर बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मैं रोज थोड़ा बहुत रामचरितमानस को जैसे भी होता है देखता हूँ। केवट का प्रसंग आता है, भगवान को केवट ने पार उतार दिया। भगवान के मन में बड़ी व्यथा है कि इस केवट ने इतनी सेवकाई करी, इतना स्नेह से हमको इस पार से उस पार ले आया, इतना आदर मान सम्मान किया, लेकिन मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया। सीता जी की तरफ भगवान ने देखा और सीता जी तुरंत समझ गई कि भगवान क्या चाहते हैं। आजकल तो कहने पर भी न समझती हैं न समझते हैं। पहले का समय था कि एक दूसरे के मनोभाव को समझ जाते थे। सीता जी तुरंत समझ गईं और प्रसन्नता पूर्वक महाराज दशरथ ने जो अंगूठी दी थी वह अंगूठी उतार कर भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान वह अंगूठी केवट को दे रहे। केवट हाथ जोड़ लेता है, महाराज मैंने पहले ही आपको कह दिया है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहों। आप केवल अपना चरण धो लेने दो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ, आपसे खेवा नहीं चाहता हूँ। न नाथ उतराई चाहों। शपथ भी खाया है महाराज दशरथ का, भगवान राम का। शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे खेवा नहीं लूँगा। और भगवान राम खुशामद कर रहे हैं, लेकिन केवट मणि से जड़ित मुद्रिका को लेना नहीं चाहता है। भगवान राम सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता लगता है मेरे से लेने में इनको संकोच हो रहा है, तू ही कहो। सीता जी आग्रह कर रही हैं। सीता जी के कहने पर भी केवट मुद्रिका को स्वीकार नहीं करता। तब सीता जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि लक्ष्मण तुम कहो, तुम्हारे से तो डर से भी ले लेगा। लेकिन किसी के कहने पर भी केवट ने उस मुद्रिका को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,
बहुत कहेउ प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले। भगवान बहुत आग्रह कर रहे हैं, सीता जी आग्रह कर रही हैं, लक्ष्मण जी आग्रह कर रहे हैं, नहीं कछु के बटले। ये चाहना ही खत्म हो गई। प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह ने बहुत कहा मांगो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आप बहुत आग्रह कर रहे हो, तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि हमारे अंदर की मांग खत्म हो जाए, मेरे अंदर में मांग रहे ही नहीं। बहुत सारे भक्त हुए जो भगवान के आग्रह करने पर भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। विभीषण जी से भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारी इच्छा हो मेरे से बताओ, तुम लंका छोड़कर आए हो मेरे पास, कुछ भी नहीं है। विभीषण जी ने कहा जब लंका से चला था तब तो मन में था कि कुछ मांगूंगा, उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन अब आपके चरण कमल के प्रेम रूपी सरिता में हमारी सारी वासना ही बह गई। प्रभु पद प्रीत सरित सब बही। भाइयों और बहनों, मैं इस मंच पर से भक्ति की महिमा सुना रहा हूँ। सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। यथार्थ में भक्ति उसको कहते हैं कि जिसके करने से, जिसकी प्राप्ति होने से अंतःकरण इतना संतुष्ट हो जाता है कि भगवान के कहने पर भी भक्त भगवान से भी नहीं मांगता। भक्त भगवान से भी नहीं मांगता। हमारी स्थिति कैसी है? हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम भक्त हैं, कहने में मंच पर से शर्म आती है। यदि हमारे मन में कुछ इच्छा है, कुछ मांग है, तो हम भक्त की श्रेणी में भी नहीं है। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं, यत् प्राप्य पुमान न किंचित वांछति। इसको प्राप्त कर, अर्थात भक्ति को प्राप्त कर, पुमान न किंचित वांछति, लेस मात्र भी कुछ नहीं चाहता। परमात्मा की भक्ति यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो वह भक्ति भक्त के दिल में जाकर के सबसे पहला करामात तो यही करती है कि भिखमंगापन खत्म कर देती है। न किंचित वांछति, न सोचती, न वह कुछ सोचता है। फिर कहा यल्लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति। परमात्मा की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, अमृतो भवति, वह अमृत का स्वरूप बन जाता है। जन्म मरण का दुख खत्म हो जाता है। पूर्ण अमरत्व को वह प्राप्त कर लेता है। मरने का भय ही खत्म हो जाता है।
अमृतो भवति, सिद्धो भवति, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित्व, आठों सिद्धियां चरणों में लौटती है। मेरा प्रयोग करो, मेरा प्रयोग करो, मेरा प्रयोग करो। रिद्धि सिद्धि को देख करके भक्त रिद्धि सिद्धि को देख देत है खाक चलाई, धूल फेंक देते उसके ऊपर, भाग यहां से। आज सिद्धि देख करके आदमी चौंक उठते हैं, सिद्धि को ही बहुत बड़ा संतत्व समझते हैं। मिट्टी को सिंदूर बना दिया, भक्त चौंक पड़े, अहो यह तो बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा। मिट्टी को सोना बना दिया, चौंक पड़ता है। जो मिट्टी को सोना बना सकता है तो उसको दूसरे से फिर मांगने की क्या जरूरत है। मिट्टी को सोना बना करके जिसके सामने सोना बनाया फिर उसी से पैसा मांगता है। यह दशा है। चमत्कार को ही आजकल नमस्कार करते हैं। सिद्धो भवति, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आत्मा रामो भवति, वह अपनी आत्मा में ही रमन करेगा। आत्मा राम, आत्मा में ही रमन करने वाला, संसार में वह रमन नहीं करता। और सबसे बड़ी बात स्तब्धो भवति। देखिए हम आप लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या सब होता है। स्तब्धो भवति, चुप, शांत, स्थिर, सारी चाहना सारी वासना सब खत्म। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। एक संत के पास किसी देश का महाराजा गया और चरणों पर 10,000 रुपए रखकर उनको प्रणाम किया। संत ने कहा, ये रुपए लेकर हम क्या करेंगे, हम पेड़ के नीचे रहते हैं, जब भूख लगती है जंगल का फल खा लेते हैं, प्यास लगती है नदी का जल पी लेते हैं, ठंडी लगती है तो पत्ते जलाकर ठंडी से त्राण पा लेते हैं, गर्मी लगती है पेड़ की छाया में बैठकर गर्मी से त्राण पा लेते हैं। इन पैसों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जाओ किसी गरीब को दे दो। वह सोचता है कि इसके पास तो लंगोटी के सिवा कुछ भी नहीं, और यह कहता है जाओ किसी गरीब को दे दो। इससे बढ़कर गरीब दुनिया में कौन होगा। इनके पास कुछ भी नहीं। आज के भिखमंगा के पास भी कम से कम झोला कमंडल तो जरूर होता है, इनके पास तो कुछ भी नहीं। कहता जाओ किसी गरीब को दे दो। महाराज आपसे बड़ा भिखारी, आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कौन मिलेगा। संत ने कहा, मुझे तो भिखारी समझता है, मुझे तो गरीब समझता है। सुन, मेरे पास ऐसी चीज है कि मैं जितना लोहा को चाहूं उतना सोना बना दूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो
तो जा और 40-50 क्विंटल लोहा लेकर मेरे पास आ जा, मैं सबको सोना बना दूंगा। वह महाराजा चकित हो गया। झोली डंडा कुछ भी नहीं, पेड़ के नीचे लंगोटी पहनकर बैठा हुआ है और हजारों मन लाखों मन सोना बनाने की जड़ी इनके पास में है, अर्थात पारस इनके पास में है। उस समय प्रणाम कर घर चला गया। अब रात में मन में हो रहा है, आहा महात्मा ने ठीक कहा था, 40-50 क्विंटल लोहा लिया, मैं सोना बना दूंगा। यदि इतना सोना मेरे पास हो जाएगा तो इतना बड़ा राज्य का और विस्तार कर लूंगा। जैसे ही दिमाग में सोना घुसा कि रात का सोना हराम हुआ। सोना को हम बहुत जल्दी जो बोल जाते हैं, इसीलिए बड़ा भारी महत्व समझ में आता है। सोना को तो धीरे धीरे बोलना चाहिए, तब पता चलेगा। सोना, नींद गई। महात्मा ने कहा और इसकी नींद गई। रात के 12 बजे उनसे नहीं रहा गया और महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद आंखें खुलती हैं, वे देखते हैं यह तो वही राजा है जो दिन में आया था। अरे तुम्हें नींद नहीं आती है? इतनी रात को मेरे पास पहुंच गया। अरे महाराज, जब से आप सोना के विषय में बोले हैं तब से तो सोना ही हराम हो गया है। यदि महाराज उतना सोना बना देते तो हम धन्य हो जाते। अच्छा, सोना से तू धन्य हो जाएगा? लंका का राजा तो धन्य नहीं हो पाया, अब तू धन्य हो जाएगा? सुनो, सोना तो बना दूंगा, जितना लोहा लाओगे उतना बना दूंगा, लेकिन कुछ दिनों तक मेरी कुटिया पर तुम्हें रहना पड़ेगा। सोना के लोभ में संत की कुटिया पर रहना उन्होंने स्वीकार कर लिया। 2-4 दिन बीत गए। संत के और सब जो भक्त होते थे उनके पास आते, भजन करते, सत्संग करते, ध्यान लगाते, जप तप करते। उनको तो कुछ आता था नहीं, ऐसे ही पागल की तरह कहीं बैठा रहता था। एक दिन उसके मन में आया, संग का रंग धीरे धीरे लगने लगा। यहाँ पर जो भी आते हैं सब ध्यान लगाते हैं, नाम सुमिरन करते हैं, सत्संग वचन सुनते हैं। हम तो ऐसे ही जहाँ तहाँ बैठ कर के समय गुजार लेते हैं। यदि ये संत हमको नाम का सुमिरन करने के लिए बतला देते, ध्यान लगाने के लिए बतला देते, मन को स्थिर करने के लिए बतला देते, तो हम भी यहाँ बैठकर कुछ करते। जब ये सोना बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन जब तक के लिए इनके पास हैं तो हम भी कुछ करते। संग का रंग लगा और संत से एक दिन कहा, महाराज जब यहाँ रह ही रहे हैं तो यहाँ के नियम में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराज, आपके सारे भक्त लोग जो जो यहाँ करते हैं वह क्रिया मुझे भी बतला दो तो मैं भी करने लग जाऊंगा। संत ने भगवान नाम का अंदर ही अंदर स्मरण करने के लिए बतलाया। ये माला खटखट नहीं कि मन कहीं माला कहीं, अंदर ही अंदर स्मरण करने के लिए। और अंदर में ही इष्ट के रूप का ध्यान लगाने के लिए
अंदर में ही अपनी दृष्टि और मन को स्थिर करने के लिए ये सारी क्रियाएं बतला दी। और वह राजा सोना के लोभ में करने लगा। उनके मन में है यदि बढ़िया से करूँगा तो जल्दी से महात्मा खुश हो जाएंगे और जल्दी से सोना दे देंगे। लोभ में आदमी ज़्यादा लगता है। संसार के लोगों को जब लोभ दिया जाएगा तब ये महात्मा के पीछे पड़ता है, ऐसे नहीं। कुछ न कुछ उनको जब संसार का भी मिलेगा तभी लगेगा। भगवान बुद्ध के पास एक नवयुवक जाने का निश्चय किया तो उनकी धर्मपत्नी कहती है, ठीक है तूने अच्छा निश्चय किया है, जाओ, लेकिन मुझे भी कभी कभी याद कर लेना। नवयुवक चला गया। भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में वह दाखिल हो गया, ध्यान वगैरह लगाने लगा। 12 साल तक ध्यान भजन किया लेकिन ध्यान में मन नहीं लगा। एक दिन मन में हुआ, ऐसे जीवन से तो पहले का ही जीवन ठीक था। 12 साल तक ध्यान धारणा में मन को लगाया लेकिन मन तो लगा ही नहीं। काहे के लिए यहाँ माहौल को खराब कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से कहा, महाराज मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? ध्यान तो करता हूँ, ध्यान में मन नहीं लगता। तो ध्यान के समय मन जाता है कहाँ? चलते समय पत्नी बोली थी कि जाते रहे हो लेकिन कभी कभी मेरा भी ध्यान कर लेना। आपका ध्यान तो होता नहीं है, बस वही ध्यान में आ जाती है। हम लोग भी देखते होंगे ध्यान में असली बात तो कम, नकली ही भर जाता है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, जब ध्यान बनता ही नहीं तो यहाँ रहकर करूँगा क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छा, अब संत को दया आ गई। उन्होंने कहा आँखों को बंद कर। आँखों को बंद किया। 2 मिनट के बाद कहा खोलो आँखों को। आँखों को खोल दिया। भगवान बुद्ध ने कहा क्या देखा? अहो महाराज, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराओं को मैंने ध्यान में देखा। संत ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पत्नी ज्यादा सुंदर है कि अप्सरा ज्यादा सुंदर है? उस भिक्षु ने कहा, ध्यान में जिस अप्सरा को मैंने देखा उस अप्सरा के चरण में जो सौंदर्य था वह हमारी पत्नी के मुंह में भी नहीं। इतनी सुंदरी है? कहा हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा 1 साल तक तू अच्छी तरह से ध्यान कर। अप्सरा का ध्यान नहीं करना। ध्यान में जिसको देखने के लिए मैंने बतलाया है कि इस रूप का चिंतन कर, उस रूप का तो चिंतन कर। 1 साल अच्छी तरह से तू ध्यान लगाएगा तो सारी अप्सराएं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, इन्हीं के साथ रहना। लोभ दे दिया। संसारी आदमी है, लोभ दिया और कमर कसकर लग गया। 1 साल तक अच्छी तरह से ध्यान लगाया और ध्यान में जो देखने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा था उस रूप का दर्शन हो गया। जैसे ही ध्यान में ध्येय का दर्शन हुआ,
वैसे ही उनके आनंद का पारावार नहीं रह गया। भगवान बुद्ध इंटरनेट पर देख लिया कि ध्यान में इस भिक्षु की प्रगति हो गई है। संत महापुरुष के पास भी इंटरनेट होता है, वो 24 घंटे चालू रहता है, बिजली रहे चाहे नहीं रहे। देख लिया और उनको अपने पास बुलाकर कहा, अरे भिक्षु, 1 साल तुम्हारा पूरा हो गया। 1 साल पहले जो तूने ध्यान में अप्सराओं को देखा था, ये सारी अप्सराएं आज तुमको मैं दे रहा हूं, उनके साथ रहो। भिक्षु ने भगवान के चरणों पर माथा रख दिया, भंते अब मुझे अप्सरा नहीं चाहिए। क्यों? ध्यान में जब मैंने भगवान का, ईश्वर का दर्शन किया, उस सुंदरता के सामने इन अप्सराओं की सुंदरता तो कुछ भी नहीं है। राम काम सतकोटि सुभग तनु, 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर राम है, ईश्वर है, परमात्मा है। इसीलिए संत को देखते होंगे कि उनकी आंखें बिल्कुल स्थिर रहती है, नाचती नहीं है। हमारी दृष्टि नाचती रहती है, इसको देखूं, उसको देखूं, उसको देखूं, क्योंकि यहाँ तो एक से एक सुंदर है, एक से एक सुंदर है। उन सुंदरताओं में हमारी दृष्टि दौड़ती रहती है। ऐसा कोई रूप दिख जाए जिससे सुंदर कोई नहीं हो, फिर वहां से मन नहीं हटेगा। ऐसे सुंदर परमात्मा एक बार कोई देख ले। उस भिक्षु ने कहा, महाराज अब हमें अप्सरा नहीं चाहिए, अब तो बस जो मिलना था सो मिल गया। तो वह राजा भी संत से ध्यान करने की विधि सीखकर ध्यान लगाने लगा। मन में है कि बढ़िया से ध्यान कर लूंगा तो जल्दी संत खुश होकर के सोना दे देंगे। खूब मन लगाकर ध्यान लगाया और ध्यान करते करते उन्होंने अंदर में उस संत का दर्शन किया जिन्होंने ध्यान करने के लिए बतलाया था। संत का दर्शन हुआ। फिर उन्होंने ध्यान में अंदर में प्रकाश का दर्शन किया। अंदर के प्रकाश का दर्शन जब हुआ तो वह अंदर से तृप्त हो गया। इस संत ने भी ध्यान में देख लिया कि यह राजा ध्यान में प्रगति कर गया है, ध्यान में बहुत कुछ देख लिया है। अब एक दिन उनको बुलाया, अरे राजा, तू तो मेरे पास सोना के लोभ में रह रहा था, आज ले आ, 40-50 क्विंटल को कौन कहे, तुम्हारे राज्य में जितना लोहा है सब ले आ मेरे पास, सबको मैं सोना बना दूंगा। वह राजा हाथ जोड़ लिया, महाराज अब मुझे सोना नहीं चाहिए। क्यों? महाराज ध्यान में जो मुझे दर्शन हुआ, ध्यान में जो मुझे प्राप्त हुआ, उससे जो हमारे मन को आनंद हुआ है, उससे जो हमारे मन को सुख मिला है, उससे जो हमारा मन परितृप्त हुआ है, मुझे नहीं विश्वास है कि तीनों लोकों की संपदाओं को पाकर भी मेरा मन परितृप्त हो सकेगा।
इसीलिए कहा यल्लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति सिद्धो भवति अमृतो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति, कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती। आप लोग उसी चिंतामणि को पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। दुनिया के किसी भी देश में वह चिंतामणि नहीं है, उसको पाने के लिए यहाँ आप लोग आए हुए हैं। और प्रत्येक भक्त यहाँ पाने के लिए आए हुए हैं, और प्रत्येक भक्त कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाएंगे। कुछ न कुछ तृप्ति, कुछ न कुछ आनंद, कुछ न कुछ सुख, कुछ न कुछ विश्रांति जरूर यहाँ से लेकर के जाएंगे, ऐसे खाली नहीं लौटेंगे। यही एक ऐसा दरबार है जिस दरबार से दुनिया कभी खाली नहीं लौटती है। चिंतामणि की प्राप्ति यहाँ से होती है। और चिंतामणि क्या कोई कंकड़ पत्थर है? नहीं नहीं, परमात्मा की भक्ति ही चिंतामणि है। राम भगति चिंतामणि सुंदर। यहां तक काकभूषण जी महाराज ने कहा गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। परमात्मा की भक्ति रूपी चिंतामणि जिसको प्राप्त हो जाती है, तो उस मणि के प्रभाव से गरल सुधा विष अमृत हो जाता है। अरिहित होई शत्रु मित्र बन जाता है। कहेंगे यह सब तो ऐसे ही दुनिया को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। दुनिया को खुश करने वाली बात यहां से नहीं होती है। गरल को सुधा बना करके भक्तों ने दिखला दिया है। यहाँ पर विष का प्याला राना भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। हंसती हुई मीरा पी गई। क्या मीरा मर गई? जहर भीतर जाकर के अमृत बन गया। जहर का कुछ भी असर नहीं रहा। आज जब हरिद्वार आश्रम पर भक्त लोग आते हैं तो भोजन के समय मैं कहता हूँ चलो भोजनालय में पहले भोजन कर लो, तो भोजन के लिए बैठता है। अब मैं अपने आश्रम में देसी गाय पालता हूँ। बहुत गाढ़ा दूध होता है, आधी इंच मोटी मलाई उसके ऊपर जमती है। मलाई को हम हटाते नहीं हैं, मलाई मिश्रित दूध भक्तों को देते हैं। तो कुछ भक्त कहते हैं महाराज मैं यह दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया है। डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ महाराज, धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है गाय का दूध, देसी गाय का दूध, जर्सी वगैरह की बात मैं नहीं करता। देसी गाय का दूध, देसी गाय का दही, देसी गाय का घी, देसी गाय का मूत्र, देसी गाय का गोबर, ये पांचों अमृत तुल्य है। असाध्य से असाध्य बीमारियां इसके सेवन से खत्म हो जाती हैं। ये पंचगव्य जो है वो अमृत तुल्य है। फिर मैंने पुराणों में ऐसा भी पढ़ा है
कि जो स्वर्ग में देवता के रूप में विराजमान था, वह जीव जब मनुष्य देह में आ जाता है तो उसको दूध, दही, मिठाई यह खाने में बड़ी अच्छी लगती है। दूध पीने में जिसको बहुत अच्छा लगे, दही खाने में बहुत अच्छा लगे, मिठाई बहुत अच्छी लगे, तो समझिए कि ये देवता की योनि से मनुष्य बना है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। और जो नहीं खाने लायक है, अभक्ष है, अपेय है, जो नहीं पीना चाहिए, वह सब जिसको खाने पीने में अच्छा लगता है, उसके लिए भी लिखा हुआ है कि वह असुर की योनि से मनुष्य बना है। इस प्रकार से पिछले जन्म में जो हम थे उसके गुण स्वभाव मनुष्य शरीर में आ जाता है। उस गुण स्वभाव के आधार पर शास्त्र निर्णय करता है कि पिछले जन्म में क्या था। तो जिस चीज को धर्म ग्रंथ ने अमृत बतलाया वह चीज नहीं खाता। महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसके खाने से बीमारी बढ़ेगी। कौन सी बीमारी बढ़ती है? मलाईदार दूध दही खाने से हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये बीमारी बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ चलो मलाई छोड़ो, मिठाई ही खा लो। महाराज मिठाई भी नहीं खाऊंगा। क्यों? डायबिटीज है। अब क्या खाओगे? जहर। मिठाई नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, दूध दही नहीं खा सकते, फिर अब खाने के लायक रहा क्या? अब क्या खाओगे? इन चीज़ों को खाने पर उसके भीतर में जाकर ये सब चीज़ें जहर बन जाती हैं। अमृत जिसको धर्मशास्त्र बतलाया वह उस आदमी के पेट में जाकर जहर बन जाता है। एक आदमी के अंदर में अमृत जाकर जहर बन जाता है और एक आदमी के भीतर में जहर जाकर अमृत बन जाता। अब समझिए, जो जहर को अमृत बना देता वह कौन आदमी है? जिस आदमी ने इस जीवन में परमात्मा की भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लिया, वह जहर को अमृत बना देता है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी भी देवताओं में दम नहीं कि हम जहर पी जाएं। किसी देवताओं में दम नहीं। जब समुद्र से जहर निकला सब देवता जलने लग गए। अब क्या होगा? तब सबों ने मिलकर शंकर जी का ध्यान किया और शंकर जी वहां आए और अंजलि में भरकर सब जहर पी गए। क्या कहकर जहर पिए? हाय हाय, नहीं नहीं, राम राम करते हुए विष को पी गए। विष के साथ राम जुड़ गया तो क्या हो गया? विश्राम। जहर मार नहीं सका, शिव जी को विश्राम प्रदान किया। ये राम राम क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना यह भी भक्ति का ही एक अंग है। भक्ति के प्रभाव से शंकर जी ने समस्त जहर को पी गए और जहर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
भगवान का नाम लेकर के मीरा ने जहर पी लिया, जहर ने कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और हम लोग न दूध पी सकते, न दही खा सकते, न मिठाई खा सकते। डायबिटीज है तो हार्ट है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अब क्या खाओगे? यह बीमारी आई है कहाँ से? हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी किसको होती है? जो बहुत चिंता करता है, बहुत चिंता करने वाले को। दिन रात सोचता रहेगा, दिन रात सोचता रहेगा। मेरे से एक आदमी ने कहा, यहाँ तक सोचता है, समझिए कि महाराज दुनिया की इतनी आबादी बढ़ रही है, इसी तरह से आबादी बढ़ती रही तो महाराज क्या होगा? मैंने कहा इस बात की चिंता तुमको क्यों है? आबादी दुनिया की बहुत बढ़ रही है तो तुमको टेंशन क्यों है? ये टेंशन तो ब्रह्मा जी को होना चाहिए। जो आबादी बढ़ा रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं। आज तक हम आप लोगों ने सुना है कि ब्रह्मा जी को आजकल हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, वो बड़े टेंशन में है, डायबिटीज हो गया उनको। 3300 करोड़ देवताओं में सबसे तगड़ा देवता गणेश जी हैं। उतना हट्टा कट्टा कोई देवता नहीं, उतना बड़ा पेट किसी देवता का नहीं। खाते हैं क्या? लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। लड्डू की थाली देखेंगे, परात देखेंगे, थाली नहीं परात, देसी घी का लड्डू परात भरकर गणेश जी खाते हैं। एक आध टुकड़ा चूहा महाराज को भी फेंक देते हैं तो लोहा को काट देता है। दिन रात लड्डुअन के भोग लागे और उनको डायबिटीज की बीमारी नहीं। इस आदमी को देखिए, सारी दुनिया के विघ्न का हरण करते हैं। इतना बड़ा काम है उनके सिर पर कि जितने भी दुनिया के भक्त हैं, उन भक्तों के जीवन में जो विघ्न आए उस विघ्न को तुम हरण करोगे। विघ्न हरण करने का काम गणेश जी का है। इतना बड़ा काम, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। वो लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, उनको कोई चिंता नहीं। दिन रात खा रहे हैं, कोई डायबिटीज नहीं। ब्रह्मा जी की चिंता मनुष्य को है। अब देखिए, अपने घर में 10-20 हो जाए तो उसकी चिंता करे तो भाई चलो कोई बात नहीं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो उसकी चिंता इस आदमी को है। कहाँ की चिंता? अपनी चिंता से तो फुर्सत नहीं। सारी दुनिया की चिंता, ब्रह्मा की चिंता, विष्णु की चिंता, शिव जी की चिंता, परमात्मा तक की चिंता ये आदमी करता है। ये 3.5 हाथ के आदमी की खोपड़ी में कितना कबाड़ भरा हुआ है कि भगवान तक की चिंता यही कर रहा है। ये दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया ये कैसे चलेगी? जैसे वही चला रहा है। महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही 200 रुपये किलो अरहर की दाल आदमी क्या खाएगा? इसी तरह आबादी बढ़ती चली जाएगी तो आदमी क्या खाएगा? तो मैंने कहा, विष्णु भगवान ने दिवाला घोषित कर दिया है क्या? अब मेरा कोष खाली हो गया, मैं किसी को खिला नहीं पाऊंगा, अब अपनी व्यवस्था कर ले। पढ़े अखबार में, न्यूज में देखे हैं, विष्णु भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। विष्णु भगवान की चिंता, इतना आदमी बढ़ जाएगा तो खाएगा क्या? विष्णु भगवान की चिंता इस आदमी को है जो एक मच्छर को भी आराम से खून नहीं पीने देता, गुड नाइट लगा लेता है। और उनको विष्णु भगवान की चिंता है। एक जू को नहीं रहने देता खोपड़ी पर, उसके लिए दवाई। एक खटमल को नहीं घर में रहने देता, उसके लिए दवाई। कितना पी लेगा वो?
1 क्विंटल का शरीर है, कितना पी लेगा वो, लेकिन उसकी चिंता है। डेंगू तो नहीं है, साधारण एक मच्छर है, पीने दो, उसको भी भगाते रहते हैं। उस आदमी को विष्णु भगवान की चिंता है, कैसे दुनिया खाएगी। फिर उन्होंने कहा महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती जाएगी तो आदमी रहेगा कहाँ, आदमी पर आदमी चढ़ जाएगा, धरती सीमित है, आबादी बहुत बढ़ जाएगी, आदमी रहेगा कहाँ। शिव जी की चिंता, आबादी को कंट्रोल करने का भार है शिव जी को, शिव जी की चिंता इस आदमी को है। आदमी बहुत बढ़ जाएगा तो रहेगा कहाँ, यह चिंता है। मैंने कहा शिव जी को यह चिंता होनी चाहिए, तुमको क्यों चिंता है। शिव जी जानेंगे आबादी कैसे कंट्रोल में लाएंगे। एक ही भूकंप के झटके में तो आबादी को लेवल में ले आएंगे। और चिंता है शिव जी की, ब्रह्मा की चिंता, विष्णु की चिंता, शिव जी की चिंता, गणेश की चिंता। महाराज दुनिया कैसे चलेगी, लगता है कि घोर कलयुग आ गया। परमात्मा की चिंता, इतनी बड़ी चिंता को लिए आदमी बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, वे आराम से बैठकर भजन कर रहे हैं। भजन कर रहे हैं तो सारी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं है। विष्णु भगवान को देखिए, ये ध्यान में मस्त रहते हैं, योग निद्रा में पड़े हुए रहते हैं, लक्ष्मी चरणों को दबाती रहती हैं। काल ही जिनका बिछावन है, भुजग शयनम, काल के ऊपर विश्राम कर रहे हैं, मस्ती में हैं, योग की निद्रा में हैं, उनको कोई चिंता नहीं। भजन में इतनी ताकत है, भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि सारी सृष्टि का वह पालन कर सकता है। सारी सृष्टि को खिलाने की ताकत भक्त में आ जाती है। विष्णु भगवान सारी सृष्टि के पालनहार हैं, दिन रात भजन में बैठे रहते हैं, सारी सृष्टि का पालन करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। भजन में वह शक्ति है कि सारी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, टेंशन कुछ भी नहीं। और शिव जी को तो देखिए, वे तो भजन में ही रहते हैं। सबसे कम दिन में वे आंख खोलते हैं तो 87,000 वर्ष लगता है। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सबसे कम दिन की समाधि शिव जी की लगती है तो 87,000 वर्ष। इतने वे ध्यान के प्रेमी हैं, इतने वे भजन के प्रेमी हैं, इसीलिए सारी सृष्टि को कंट्रोल में करके रखते हैं। सारी सृष्टि के नियंत्रक हैं भगवान शिव, उनको कोई चिंता नहीं। परमात्मा तो इनसे भी ऊपर हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। सबको नचाने वाले परमात्मा के ही ये तीनों मुख्य सेवक हैं। एक के द्वारा सर्जन कराते हैं, दूसरे के द्वारा पालन कराते हैं, तीसरे के द्वारा संहार कराते हैं। परमात्मा के ही ये तीनों मुख्य सेवक हैं। उस परमात्मा में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और 2 आदमी घर में नहीं, चिंता के मारे आदमी मरे जा रहा है। दही नहीं खाएंगे तो मक्खन नहीं खाएंगे तो मिठाई नहीं खाएंगे। 2 आदमी घर में नहीं, चिंता के मारे मरे जा रहे हैं लोग। और सारी सृष्टि का पालन पोषण संहार हो रहा है, लेकिन इन देवों को कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता? वे भजन करते हैं। भजन करने से चिंता खत्म हो जाती है। भजन का यही फल है। लेकिन मैंने किसी पुराणों में नहीं पढ़ा, किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ा,
न आप लोग पढ़े होंगे कि शिव जी कहीं कामर लेकर के गए हैं बोल बम करते हुए। वे चुपचाप कैलाश में हो, चाहे अमरनाथ में हो, चाहे कहीं भी हो, वे चुपचाप गुफा में बैठ करके ध्यान लगाते हैं। विष्णु भगवान के लिए मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा कि फूल की साजी लिए हुए मंदिरों में भटकते फिरते हैं। वे एक जगह बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी के विषय में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि ब्रह्मा जी झोली कमंडल लिए तीर्थों में घूमते फिरते हैं, धामों में चक्कर लगाते रहते हैं। ब्रह्मा जी के विषय में मैंने नहीं पढ़ा, गणेश जी के विषय में भी मैंने नहीं पढ़ा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सर्जन पालन संहार करने वाले, इतना बड़ा सामर्थ्य इनके पास, और एक जगह बैठ करके ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं। इस भजन से वह शक्ति आती है कि वे सारी सृष्टि का सर्जन पालन संहार कर सकता है। बैठ करके चिंतन करते हैं। राम की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, परमात्मा की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? राम की भक्ति क्या है? रोज मैं सुना रहा हूं, राम की भक्ति क्या है, कृष्ण की भक्ति क्या है, शिव जी की भक्ति क्या है। परसों भी सुनाया, संत का संग करना यह राम की भक्ति है, संत के उपदेशों को सुनना यह राम की भक्ति है, सद्गुरु के चरणों की सेवा करना यह राम की भक्ति है, ईश्वर का गुणगान करना यह राम की भक्ति है, संत के बताए हुए मंत्र का निरंतर जप करते रहना यह राम की भक्ति है। सारी इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं जाने देना, स्थिर कर लेना। कोई भी इंद्री किसी भी विषयों की तरफ नहीं जा सके, इंद्रियों का दमन कर लेना यह राम की भक्ति है। अपने चंचल चलायमान मन को अपने बस में कर लेना, एक क्षण के लिए भी मन संसार की तरफ नहीं जाए, यह राम की भक्ति है। परमात्मा की दया से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उतने से ही सदैव संतुष्ट होकर के रहना यह राम की भक्ति है। सबके साथ सरल सीधा व्यवहार करना यह राम की भक्ति है। और स्वयं राम ने इस भक्ति के उपदेश सबरी को बताए हैं। इससे बढ़कर भी कोई प्रमाण चाहिए आप लोगों को? भगवान राम इसको भक्ति कहते हैं। भागवत में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 अंग हैं। यथार्थ में भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जो करने के लिए कहा है वही भक्ति है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास। आप लोगों को जाना है भूतों के पास? कहेंगे नहीं। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाने का विचार हो तो लगे रहें। देवों को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त मेरे पास आता है। परमात्मा का भक्त, परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा के पास।
आखिर में भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। परमात्मा के पास चले जाने पर क्या होता है और इन तीनों के पास जाने पर क्या होता है? भूत के पास आप जाएंगे तो मरकर भूत ही बनेंगे। पितरों के पास आप मरकर चले जाएंगे तो कुछ दिनों तक पितृलोक में रहेंगे, पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर इसी 84 लाख के चक्कर में पड़ जाएंगे। देवताओं के पास आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपका पुण्य खत्म हो जाएगा और स्वर्ग से धक्के दे करके बाहर निकाल दिए जाएंगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। भगवान कहते हैं यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाकर जीव को फिर इस दुखमय संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है। परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, परमात्मा को आप प्राप्त कर लेंगे, इस दुखमय संसार में कभी आना ही नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करने से आप परमात्मा के पास चले जाएंगे। परमात्मा की भक्ति करना क्या है? परमात्मा की भक्ति कैसे की जाएगी? देवता की प्रतिमा तो हम देखते हैं मंदिर में है, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा देखे हैं कहीं किसी मंदिर में? नहीं देखे हैं। परमात्मा ने जिस रूप में लीला की है, अवतार लिया है, उस रूप को हम भले कहीं देख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने रूप धारण किया उसको हम कहीं भी नहीं देख सकते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने से हम परमात्मा के पास चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। यहाँ आने से ही लाख दुख होता है, इस दुखमय संसार में आने से ही दुख होता है। यहाँ न कभी आना होगा न कभी दुख होगा। तो यहाँ आना तभी नहीं होगा जब हम परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। और परमात्मा की शरण में शरीर से नहीं जाना है, हमको जाना है। परमात्मा की शरण में हमको जाना है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले हैं। शरीरस्थ चेतन आत्मा, शरीर के अंदर ही अंदर यात्रा करते हुए अंदर में ही उस मालिक का दर्शन कर लेता है। तो अंदर ही अंदर जो यात्रा होती है, उसी यात्रा का नाम परमात्मा की भक्ति है। अब तक तो भक्ति की महिमा बहुत बताए, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि सब जगह ईश्वर हैं, तो ये हमारे अंदर में भी हैं। ईश्वर हमारे अंदर में है और हम कहाँ हैं? हम छत पर हैं, हम भी इसके अंदर में ही हैं। ईश्वर भी हमारे अंदर में, हम भी इसके अंदर में ही। तो उसको पाने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा? बाहर, अंदर में। अंदर में किधर जाना होगा? नीचे की तरफ तो मैंने सुबह में बतलाया था, नरक है, अज्ञानता है, अपवित्रता है, निकृष्टता है, मनोविकार है, इंद्रियों की प्रबलता है, पंच विषय हैं। ये सारे दुर्गुण नीचे की तरफ हैं। परमात्मा निर्मल हैं, निराकार हैं, पवित्र हैं, विशुद्ध हैं, इंद्रियातीत हैं, विषयों से रहित हैं। तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए अंदर की उस दिशा में हमें चलना पड़ेगा, जिस दिशा में चलने से अंधकार मिट जाता है, अज्ञानता मिट जाती है, विषय विकार मिट जाते हैं, इंद्रियों की चपलता खत्म हो जाती है, सारे दुर्विकार समाप्त हो जाते हैं, तीनों गुणों के बंधन खुल जाते हैं, यह जीव विशुद्ध निर्मल बन जाता है। तो
अंदर में उस दिशा की तरफ आरोहण करना जिस दिशा में आरोहण करते हुए जीव के अंदर जिन दुर्गुणों के आ जाने के कारण, जिन माइक आवरणों से आवृत हो जाने के कारण परमात्मा का स्वरूप ओझल हो गया है, वे कारण समाप्त हो जाए। तो जिस उपाय से, जिस विधि से ये सब होता है, उसी को ईश्वर की भक्ति कहते हैं। तो क्रम क्रम से यह सब सुनाया जाएगा। अब तो बस 5 ही दिन बचे हुए हैं। 5 दिनों में जो चले जाएंगे वे तो चले ही जाएंगे, जो रहेंगे वे सुनेंगे कि अंदर ही अंदर यात्रा करते हुए भक्त अंदर का अंत कर उस अनंत परमात्मा का दर्शन कैसे करता है। वह चर्चा कल से, अब 5 दिन बचे हुए हैं। शुरू से थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए मैं आया हूँ। अब 5 दिन बचे हैं, इसमें विशेष रूप से आंतरिक भक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा, विशुद्ध भक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा। जिस भक्ति की महिमा में मैंने सुनाया कि शत्रु मित्र बन जाता है, जहर अमृत बन जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता, वह सब जो हो जाता है, ये बाहर बाहर हाथ पैर मारने वाली भक्ति से नहीं, अंदर ही अंदर जब सफ़र करेंगे, आंतरिक यात्रा, उस यात्रा करने से आपके अंदर कितनी दिव्यता, कितनी सिद्धियाँ, कितनी शक्तियाँ, कितनी ताकतें आएंगी, स्वतः आप अनुभव करेंगे आंतरिक भक्ति के विषय में। कल से चर्चा होगी। अब एक भजन सुन लीजिए आप लोग, 2 आध्यात्मिक आरती के साथ अभी का सत्र समाप्त होगा। जय गुरु महाराज। आज रविवार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, 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 राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपने भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
छोड़ के प्रपंच सारे कर ले विचार तू प्यारे, छोड़ के प्रपंच सारे कर ले विचार तू प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। वही एक ज्योति है, वही एक ज्योति है अंधियारी सारी दुनिया, अंधियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। गुरु कीर्तन में सभी भक्तजन पीछे पीछे गाएंगे। भजुमन सतगुरु 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 जी, भजुमन सतगुरु 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 जी। सतगुरु सतगुरु जी, भजुमन सतगुरु 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 जी। जीव चेतावन हंस उवारन, जीव चेतावन हंस उवारन। भव भैटारन सतगुरु जी, भजुमन भव भैटारन सतगुरु जी। भजुमन सतगुरु 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 जी, भजुमन सतगुरु 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 जी। भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन। हृदय विगासन सतगुरु जी, भजुमन हृदय विगासन सतगुरु जी। भजुमन सतगुरु 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 जी, भजुमन सतगुरु सतगुरु जी। आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन। परम सुहावन सतगुरु जी, भजुमन परम सुहावन सतगुरु जी। भजुमन सतगुरु
सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पार आत्म कहे सतगुरु जी भजमन, पार आत्म कहे सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु जी मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन, मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु 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 जी। पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु सतगुरु। गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन, गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन, पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु 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 जी। सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, सूरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टारण सतगुरु जी भजमन, संकट टारण सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु। ज्ञान विराग विवेक के दाता, ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी भजमन, अनहद राता सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु जी। अविरल भक्ति विशुद्धि के दानी, अविरल भक्ति विशुद्धि के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन, परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु 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 जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो, पधराता रहे सतगुरु जी भजमन, पधराता रहे सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु सतगुरु सत। निर्मल युग कर जोड़ के बिनवो, निर्मल युग कर जोड़ के बिनवो, घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन, घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु 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 जी भजमन, सतगुरु सतगुरु सतगुरु।
संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहा पमालहिय हार गुहीजे। श्वेत पान मिष्टान्न मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल के धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ चढ़ उम अमी रस रीझे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजे। छिन छिन सुरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार सबद
गही लीजय। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनका परिचय